जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के अंतर्गत कुछ ट्रिक सीखेंगे कि हम ट्रिक का उपयोग करके किस तरीके से हम अपने एक्सेल में काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है और जो हमने पहले से ही ओपन कर रखा है। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर जेंडर की हेडिंग दी गई है। अब मैं बात करूँ कि नेम, जैसे यहाँ पर जितने भी लड़कों के नाम, ये मेल नाम दिए गए हैं, जैसे राम, राहुल, राम, राकेश, ठीक है। इन सब चीज़ों को अजय, सनी, जज्जू, गोलू, सोनू, मोनू, ठीक है। इन सभी नेम के आगे यहाँ पर हेडिंग दी गई है जेंडर की। तो यहाँ पर जेंडर हमें लिखना है, तो हमें सब में मेल लिखना है। तो मेल कैसे लिखेंगे? अगर हम एक एक का नाम लिखेंगे, MALE मेल लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे मेल लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे मेल लिखेंगे, इसमें हमारा काफ़ी सारा समय चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस हमें एक जगह यानी यहाँ पर केवल हमें मेल लिख लेना है राजा के आगे और पूरे डाटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद बस आपको अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है, यानी Ctrl+D। देखिए Ctrl+D जैसे ही आप प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर मेल लिखा हुआ था वैसे आसानी से सारी मेल्स नीचे लिखकर आ गए। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से देखिए यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल के लिए लिखा हुआ है, जैसे पूजा, रानी, कविता, काजल, सीता, रीता, सोनी, खुशी, अनु, पूर्णिमा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, फीमेल लिखना है। तो यहाँ पर उसी तरीके जैसे वहाँ पर काम किए उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें काम करना है। लिख लेंगे फीमेल। लिखने के बाद सेम हमें क्या करना है, इस डाटा को ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाले जितने भी सेल हैं उनके साथ में सिलेक्ट कर लेना है। अब कीबोर्ड के माध्यम से हमें Ctrl+D को प्रेस करना है, Ctrl+D प्रेस करना है। ये देखिए कंट्रोल के साथ D जैसे हमने प्रेस किया, देखिए सारे के सारे नीचे हमारे फीमेल लिखकर आ गए। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि अभी तो सर जो है यहाँ पर आपने मेल्स के नाम लिखे हुए हैं तो आसानी से आपने मेल्स लिख दिए, यहाँ पर फीमेल्स के नाम लिखे हुए हैं आसानी से आपने एक बार में फीमेल लिख दिया। लेकिन डाटा में ऐसा हो कि यहाँ पर राजा हो, फिर पूजा हो, फिर यहाँ पर रानी हो, कविता हो, फिर अजय हो, मतलब मेल और फीमेल नेम दोनों ही साथ में हो, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास तोड़ है। आ जाइए, चलते हैं शीट नंबर 2 में, हम इस चीज़ को भी समझते हैं। आ जाइए, अभी देख लीजिए इस लिस्ट में हमने राधा, रानी, अतुल, गोलू, रीता, विवेक, ओम, पूजा, विजय, अब मेल और फीमेल दोनों ही नाम दिए, यानी दोनों ही जेंडर दिए हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो यहाँ पर हम कैसे क्या कर सकते हैं कि हम मेल भी लिखें और फीमेल भी लिख लें। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इन सभी सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर हमें जेंडर को लिखना है। सारे सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है डाटा पर। डाटा टूल दिख रहा है आप लोगों को, ये डाटा मेन्यू बार दिख रहा है। जैसे ही डाटा मेन्यू बार पर आप आओगे, यहाँ पर आपको डाटा टूल्स के अंतर्गत यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। किसका दिख रहा है? डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ का। अलाउ में यहाँ पर जाना है, डाउन की प्रेस करना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है लिस्ट पर, LIST, लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है सूची। क्लिक करने के बाद सोर्स पर आना है। सबसे पहले लिखना है आपको मेल और कामा लगा देना है, उसके बाद लिखना है फीमेल, फीमेल, ठीक है। मेल और कामा लगा कर क्या लिखना है आपको, फीमेल, कुछ इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद आपको बस ओके कर देना है। अब देखिए जहाँ भी जिस सेल पे आप क्लिक करोगे वहाँ पर देखिए ये डाउन एरो दिख रहा होगा। अब देखिए इस पर गए, जैसे ये राधा है, हमने डाउन एरो पर क्लिक किया, ये मेल है या फीमेल? फीमेल है, बिल्कुल। नीचे आ जाइए, रानी है तो यहाँ पर रानी पर मेल है या फीमेल? भैया फीमेल है। अतुल है, ये मेल है या फीमेल? यहाँ मेल है। कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पर आसानी से लिस्ट बनाकर लिखने का कार्य कर सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ से देखिए इंटर करके यहाँ पर है गोलू क्या है, मेल या फीमेल? मेल है तो M प्रेस करोगे आप तो ऑटोमेटिक देखिए मेल पूरा आ गया, बस इंटर प्रेस कर देना है आपको। यहाँ पर देखिए रीता लिखी हुई है, मेल है या फीमेल? फीमेल है, या F जैसे पर वो फीमेल की पूरी स्पेलिंग आ गई, बस इंटर प्रेस कर देना आपको। विवेक है, अब विवेक मेल है या फीमेल? ये मेल है तो आप जैसे ही M प्रेस करोगे देखिए यहाँ पर मेल पूरा आ गया, इंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपके ओम जो है मेल है, M प्रेस कर दीजिए, मेल पूरा आ गया, फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। पूजा फीमेल है, F प्रेस करिए, देखो फीमेल पूरा आ गया, इंटर प्रेस कर दीजिए। विजय मेल है, M प्रेस करिए, देखिए मेल पूरा आ गया। कुछ इस तरीके से आप इसके लिए भी काम को कर सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 2 आपके लिए हो गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।
अब आ जाते हैं शीट नंबर तीसरे पर और यहाँ से हम तीसरी चीज को सीखते हैं। तीसरी चीज क्या है, तीसरी ट्रिक क्या है? आप सभी लोगों को अगर मैं बोलता हूँ कि भैया फिल्टर लगा लीजिए, तो आप क्या करते हैं, इंस होम पर जाते हैं और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर पे आकर तब फिल्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? फिर आप क्या करते हैं, दूसरी बार कहीं से और फिल्टर लगाएं, डाटा पे आते हैं, फिर यहाँ से फिल्टर लगाते हैं। तो इसमें आपका क्या वेस्ट होता है, केवल टाइम वेस्ट होता है। तो जो फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है। आप अपने डाटा में कहीं पर भी कर्सर को रखकर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो देखिए फिल्टर यहाँ पर आसानी से लगकर आ गया। अब इस तरीके से फिल्टर को लगाकर आप यहाँ पर अपने काम को कर सकते हैं। कुछ लोग फिल्टर का यूज़ भी नहीं जानते होंगे, चलिए इसी बहाने हम फिल्टर का यूज़ भी समझ लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है, छाटना। क्या होता है, छाटना या चालना। अब समझ लेते हैं कि फिल्टर का यूज़ क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों जेंडर काम कर रहे हैं। मेल मतलब स्त्री, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब स्त्री, दोनों ही जेंडर पे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ फीमेल कितनी काम कर रही है, फीमेल कौन कौन सी हैं। तो मैं यहाँ से मेल को हटा देना चाहता हूँ, हाइड कर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जेंडर में एक डाउन एरो मिल रहा होगा, इसी को बोलते हैं फिल्टर। हमको इसी पर क्लिक कर देना है। अब मेल चाहिए फीमेल, तो हमें यहाँ पर फीमेल चाहिए, तो मेल को सिलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर लेते हैं। यानी ऑल सेलेक्ट दिया ना, इसको क्लिक करोगे तो हमें केवल फीमेल पर क्लिक कर देना है। फीमेल पर क्लिक करने के बाद ओके करिए। देखिए डाटा में पूजा, राधा, रानी, रीता, 4-5 फीमेल्स हैं जो यहाँ पर वर्क कर रही हैं। अब देखिए उनके जेंडर हो गए, उनके कार्य कौन से पद पर काम कर रही हैं, पोस्ट हो गए और उनकी क्या सैलरी हो गई। अब मुझे केवल यही चेक करना है, ठीक है, पोस्ट के अंतर्गत कितनी फीमेल हैं जो वर्कर हैं। वर्कर मतलब जो काम करती हैं, कितनी फीमेल हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी पोस्ट पर जाऊंगा, डाउन एरो पर क्लिक करूंगा और ऑल सेलेक्ट हटा दूंगा। मैं केवल वर्कर पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब देखिए केवल 2 ही वर्कर हैं इस डिपार्टमेंट में, जो पूजा और राधा हैं, जो वर्कर का काम करती हैं, जिनकी कुल सैलरी 14,000 रुपये। कुछ इस तरीके से आप फिल्टर के माध्यम से अपने डाटा को देखने का कार्य कर सकते हैं। अगर फिर से समान नहीं करना है, आप लोगों को फिर से इसी पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना। पूरा डाटा आया, इस पर भी आना है, ऑल सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है, पूरा डाटा आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इस आपको फिल्टर को हटा देना है, जो फिल्टर आपको दिख रहा है इसको हटा देना है। तो कहीं पर भी क्लिक करिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करिएगा। जिस तरीके से आपने फिल्टर को लगाया था उसी तरीके से आपने फिल्टर को क्या कर दिया, रिमूव भी कर दिया। चलिए अब समझते हैं अब हमें क्या काम करना है। मान लिया जाए कि हमें ये नेम और जेंडर के बीच में एक कॉलम की आवश्यकता है, कॉलम, ठीक है, जिसमें हमें फादर नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए राजा के फादर का नाम क्या है, पूजा के फादर का नाम क्या है, राम के फादर का नाम क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम होम पर जाते हैं और यहाँ पर हमको इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है। फिर यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम पे आते हैं और क्लिक करते हैं, तब जाकर हमें यहाँ पर उनके लिए सेल मिलता है। ये जेंडर पे हमने क्लिक किया, हम इंसर्ट पर गए, यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक किए, तब जाकर हमको क्या हुआ, कॉलम मिले। इतनी परपंच करने की आवश्यकता है ही नहीं हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए आपका, देखिए ये ए और बी दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है। आपको सी पर कर्सर को क्लिक कर देना है। सीधे सी पर क्लिक करिए, यानी अपने हेडिंग पर क्लिक करिए। हेडिंग पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के सहायता से आपको कंट्रोल की के साथ प्लस की प्रेस करना है। जो कैलकुलेटर में प्लस की दी गई रहती है उसी को आप प्रेस कर दीजिए और देखिए आसानी से यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक कॉलम मिल गया। अब आप लोग यहाँ पर हेडिंग फादर नेम की डाल सकते हैं इस प्रकार से, और उनके पिताजी का भी नाम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं यार? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर यह कार्य कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन इसी कॉलम को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी कॉलम के हेडिंग पर, जैसे इस हेडिंग का नाम क्या है, सी,
तो उस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक सारी हेडिंग सेलेक्ट हो गई, सारा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कर देना है। देखिए जिस तरीके से वो ऐड हुआ था उसी तरीके से वो सब्ट्रैक्ट यानी घट भी गया। अब मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको कॉलम लेना आया कि नहीं आया, कॉलम को हटाना आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये रो दिया गया है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये सेकंड और थर्ड के बीच में एक रो की हो सकता है। किसकी हो सकता है, रो की हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे देखिए जिस भी रो की मुझे आवश्यकता होगी मैं उसी नंबर सेल को, उसी नंबर रो को सेलेक्ट करूँगा। 3 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल की के साथ जैसे ही मैंने प्लस की प्रेस किया, देखिए हमको अब यहाँ से एक रो भी मिल गया। मिला कि नहीं मिला। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस किए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर रो को लिया था वहाँ से रो को हमने आसानी से हटा भी दिया। ट्रिक, ये नेक्स्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मान लिया जाए कि हम एक खाली शीट ले लेते हैं, जो आपको दिख रहा होगा 4th नंबर शीट, हमने खाली सेल शीट ले ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से केवल नेम को कॉपी करके, यहाँ से हम यहाँ पर पोस्ट को कॉपी करके, यहाँ से हम सैलरी को केवल कॉपी करके ले जाना चाहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले नेम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस C करते हैं, फिर 4th शीट पर जाते हैं, फिर वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर ये इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस C करते हैं, फिर शीट नंबर 2 इस पर आते हैं 4 पर, फिर कंट्रोल प्लस V करते हैं। इसमें केवल आपका टाइम जा रहा है, ओनली टाइम जा रहा है। तो आप टाइम को कैसे बचत करेंगे, सबसे पहले आपको शीट नंबर 3 पर आ जाना है। जिन को सिलेक्ट करना है पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेम चाहिए आपको तो नेम को सिलेक्ट करिए, आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिए और ये अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या स्किप हो गया, कंट्रोल जब आपने प्रेस किया देखिए यहाँ पर जेंडर स्किप कर दिया हमने और कंट्रोल के साथ पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें सैलरी भी सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ सैलरी भी हम आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। अब 4th शीट पर आएंगे, अब से पहले वहाँ पर तो कॉपी तो हमने किया ही नहीं, तो कंट्रोल प्लस C के सहायता से हम कॉपी कर लेंगे। देखिए केवल उतना ही डाटा कॉपी हुआ है जितना डाटा हमने सिलेक्ट किया था। हमने न जेंडर सेलेक्ट किया था ना हमने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया था, और दोनों ही हमने छोड़ दिया और इतना हमने सिलेक्ट किया। अब जाते हैं 4th पर और जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस V कर देंगे, यानी वहाँ पर वही डाटा पेस्ट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, देखिए अब इसमें ये जगह कम पड़ रही है सैलरी के लिए, पोस्ट के लिए, नेम के लिए, तो क्या करेंगे पूरे डाटा को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर आप आए राइट साइड आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप एक साथ सबको जगह देने का कार्य कर सकता है। अब उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है भैया, आगे इसी तरीके से और ट्रिक को सीखने के लिए ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्रिक को समझिए। जय श्री राम।